एक समय मेरे दोस्त को नींद से संबंधित कोई समस्या थी और ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसीलिए वो अपने समस्याओं को लेकर किसी ओझा के पास गया। उनके पास जाकर के कहता है कि मुझे नींद में परेशानी है। तो ओझा ने कहा, अच्छा क्या आपको रातों में नींद नहीं आ रही है? हाँ। क्या आपको दिन में चैन नहीं है? हाँ। क्या जब आप सोने जाते हैं तो लगातार आपके मन में ख्यालों पर ख्याल आते जाते हैं? अरे हाँ भाई हाँ। अगर ऐसी बात है तो आपको लवेरिया यानी कि प्रेम रोग हो गया है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब इतना ही में मेरा दोस्त मुन्ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और उठा के उनको पटक दिया और कह रहा है, यार लड़की नहीं मिल रही है, इसी बात को तो सोच सोच के मुझे नींद नहीं आ रही है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें प्रेम रोग हो गई है। जैसे भोजन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, वैसे ही नींद हमारे शरीर और मन दोनों के लिए ज़रूरी है, ताकि हम रिफ्रेश होकर अपने अगले दिन को शुरुआत कर पाएँ और प्रोडक्टिविटी और एक्टिविटी के साथ अपना काम कर पाएँ। लेकिन आज नींद की समस्याएं आम होती जा रही हैं और हर 3 में से 1 इंसान नींद के कम आने की समस्या से गुजर रहा है। और आज नींद की दवाओं की सेल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, हालांकि बिना प्रिस्क्रिप्शन की ये दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आखिर नींद ना आने के 5 ऐसे कौन कौन से कारण हैं और कारण के साथ साथ लगे हाथों उनके समाधान को भी समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और यह मन की समझ में आज हम समझने वाले हैं मन के नींद वाले एक्सपेक्ट को कि आखिर हमें नींद ना आए तो क्या करना चाहिए। देखिए, नींद ना आने का सबसे पहले कारण होता है, पहला वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि आप जहाँ पे सो रहे हो क्या वो कंफर्ट जगह है, क्या वहाँ पे आरामदायक है, पहली चीज़। क्या वहाँ पे कहीं नॉइस तो ज़्यादा नहीं है, हल्ला गुल्ला शोर तो ज़्यादा नहीं है, क्या वहाँ पे प्रकाश लाइट तो ज़्यादा नहीं है। अगर ये ज़्यादा है तो आपको एक आर्टिफिशियल आई कवर होता है या फिर एयर प्लग्स होता है जो बहुत ही कंफर्टेबल होता है, आपको उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आरामदायक होता है, लगा करके आप इन सबको कंट्रोल कर सकते हो। तो पहली चीज़ का तो सोल्यूशन ये हो गया। दूसरा चीज़ है स्क्रीन टाइम। सोने के समय यानी कि जब आप सो रहे हो उस परिस्थिति में स्क्रीन अगर देख रहे हो तो ये इसके वजह से भी आपको नींद में परेशानी हो सकती है। मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप सोने के समय स्क्रीन देखो ही मत, क्योंकि ये इस समय बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि अपनी आदत में थोड़ी सी बदलाव किया जाए। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग समथिंग ऑन द स्क्रीन यू शुड ट्राई टू लिसनिंग समथिंग। जैसे कि कुछ देख रहे हो उससे अच्छा कुछ सुनो, है ना। कोई म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक बजा लिए, कोई भजन बजा लिए, कोई ऑडियो बुक चला लिए जिसमें इमोशन ना हो। जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें सुनता हूँ। द फर्स्ट आई विल गिव माई एग्जाम्पल। तेरे आने की जब खबर महके पूरी खुशियों से मेरा घर महके। एनीवे, सो यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। नींद ना आने की जो तीसरा कारण है वो है शेड्यूल, यानी कि डेली शेड्यूल में अगर कमी है, यानी कि कल आप 11 बजे सो रहे हो, कभी 2 बजे सो रहे हो, कभी 3 बजे सो रहे हो। ऐसे परिस्थिति में आपके जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी होता है जो हमें समय बताता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, तो कैसे उठते हैं? क्या उनको घड़ी देख के उठते हैं? नहीं, ऑटोमेटिक 6 बजे उनका नींद टूट जाता है, क्योंकि उनके बायोलॉजी के अंदर, उनके ब्रेन के अंदर भी एक क्लॉक होता है, घड़ी होता है जो उनको टाइम बताता है। तो अलग अलग समय पर सोने पर हमारा जो बायोलॉजिकल समय है वो गड़बड़ा जाता है और इसलिए भी इंसान को नींद न आने की समस्याएं देखी जाती है। इसलिए आप एक शेड्यूल पक्का रखें। छोटा समस्या है स्ट्रेस, और स्ट्रेस आजकल बहुत ही आम हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, उसकी उम्मीदें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे इंसान के तनाव में भी वृद्धि देखने को मिल रहा है। और तनाव को अगर सही से मैनेज ना किया जाए तो ये नींद के साथ साथ कई सारे बीमारियों को लाने का ये कारण बन सकता है। इसलिए तनाव को मैनेज करने के लिए आपको मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए और साथ ही साथ कंसंट्रेशन वगैरह पर भी ध्यान देना चाहिए। और आपको थॉट्स को भी देखना चाहिए कि क्या थॉट्स जो आ रहे हैं वो निगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और 5वां जो मेन चीज़ है, अगर इन चारों पर ध्यान देने के बावजूद भी आप अपनी नींद को नहीं आ रहा, आपको नींद नहीं आ रहा है, तो ये 5वां जो कंडीशन है वो मेडिकल अंडरलाइन कॉज। हो सकता है कि आपके बॉडी में कोई केमिकल, ब्रेन में कोई केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, हो सकता है जेनेटिक्स कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको कोई अंडरलाइन डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फिर कोई मेंटल डिसऑर्डर हो। ऐसे परिस्थिति में भी आपको नींद नहीं आ सकता है और इसका समाधान बस एक ही है कि आपको साइकोलॉजिस्ट या फिर अच्छा साइकेट्रिस्ट से दिखाना चाहिए और उनसे इसके बारे में सलाह लेना चाहिए।
और इस तरह से पांचों एक होलिस्टिक अप्रोच है। पहला हमने बताया इन्वायरमेंटल, दूसरा बताया हमने स्क्रीन टाइम, तीसरा बताया हमने डेली शेड्यूल को लेकर, चौथा बताया हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट और पांचवा मेडिकल अंडरलाइन कॉज। इन पांचों को अगर आप सही कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो नींद न आने की समस्या है इसका समाधान हो जाएगा और आप अच्छा नींद ले पाएंगे। इससे पहले कि आप सोने जाओ, आप मुझे ये बता दो कि आप एक दिन में कितना घंटा सोते हो, और साथ ही साथ आप अगर जानना चाहते हो कि एक दिन में हमें कितना सोना चाहिए तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल के गहराई से धन्यवाद।